हेलो गाइस, हाउ आर यू। अभी तक हमने पहले वीडियो में देखा था कि हम रेस्ट एपीआईज को कैसे यूज करते हैं। हमने वहां पे गेट और पोस्ट एपीआईज बनाई थी। बट अब हम देखेंगे कि हमारे को डेटाबेस के थ्रू कैसे कनेक्टिविटी करेंगे हम एक स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन की, और वहां पर CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है। हमारे पास एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज नाम की एक चीज होती है जहां पर हम कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं हर चीज की, हर थर्ड पार्टी टूल की जो भी हमारे को जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल नाउ अब हमारे को MySQL की जरूरत पड़ेगी तो हम MySQL की सारी कॉन्फ़िगरेशंस को हम एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में सेव करेंगे जो रिसोर्स फोल्डर के अंदर होती है स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन के अंदर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारे को सिंपल 3 चीज़ों की ज़रूरत है: पोस्टमैन, इंटेलिजे जहाँ पर हमें कोड करना है, और हमारे को MySQL चाहिए जिसके थ्रू हम कनेक्टिविटी करेंगे, जहाँ पर हम डेटाबेस बनाएंगे और उनके टेबल्स में डेटा स्टोर करेंगे, गेट करेंगे, पुट करेंगे एंड डिलीट करेंगे। So let's move forward into the code and let's see how it is possible. तो कोड में चलते हैं। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर एक और पैकेज बना लेना है जिसका नाम रखेंगे हम एंटिटी। हमने एक एंटिटी फोल्डर बनाया जिसके अंदर हमने एक क्लास बनाई टेस्ट नाम से, जिसके अंदर हमने एक एंटिटी नाम से हमने एक एनोटेशन पास कर दी जहाँ पर हमने नेम पास करा टेस्ट। ये हमारी बेसिकली टेबल का नेम होगा। अब ये हमारे को इंटेलिजेंट बहुत स्मार्ट है, तो ये हमारे को बता रहे कि आपको एक आईडी एट्रीब्यूट क्रिएट करना पड़ेगा जो आपकी प्राइमरी की होगी आपको डेटाबेस में जो सेव करनी है और जो यूनिक होगी। तो उसने एक आईडी नाम से कॉलम ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। मैं एक प्राइवेट स्ट्रिंग नेम नाम से भी एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ और उसके गेटर सेटर्स को मैं यहाँ क्रिएट कर देता हूँ जिससे कि हम इसको भी एक्सेस कर पाए। हम जनरेट पे क्लिक करेंगे, हम गेटर सेटर्स पे गए, हमने ओके किया, ये हमारे रेडी हो गए। ये हमारी एक एंटिटी क्लास हो गई जहाँ से अब क्या होगा कि जैसे हम प्रोग्राम को रन करेंगे, ये जो 2 वेरिएबल्स हैं ये डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट करेंगे टेस्ट नाम से, और इसके अंदर ये 2 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि MySQL की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। ये हमारे पास रिसोर्स फोल्डर है, इसके अंदर हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज नाम से हमारे पास फाइल है, हमने इसको ओपन किया। मैंने कॉन्फ़िगरेशन पहले से कर रखी है तो मैं आपको क्लियर आउट कर देता हूँ क्या चीज़ है। सबसे फर्स्ट आती है spring.datasource.url। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम हमारा ड्राइवर नेम बताते हैं कि हम JDBC यूज करने वाले हैं, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी MySQL के साथ, और हमारे को यहाँ लोकल होस्ट मतलब हमारे सिस्टम को कनेक्ट करना है। MySQL का पोर्ट मैंने एक्टिव कर रखा है 3306। अगर आपको कोई और है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ मुझे डेटाबेस का नेम देना होता है, तो मैंने यहाँ पर टेस्ट नाम से मेरा डेटाबेस बनाया, उसका मैंने नाम दे दिया, या फिर मैंने इसको कर दिया टेस्ट टीबी। यहाँ मैंने मेरे MySQL का यूजर नेम डाला, यहाँ मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला। इसकी हमारे पास ये होती है कि spring.datasource.username spring.datasource.password। ठीक है। फिर हमारे को ड्राइवर क्लास नेम देनी पड़ती है कि हमारे को कनेक्ट भी करना पड़ेगा MySQL से किसी ड्राइवर के थ्रू, तो वो ड्राइवर का नाम है com.mysql.jdbc.driver। आपको ऐसे कैसे यूज करना है मैं इसको गेट पे अपलोड कर दूंगा इस प्रोजेक्ट को, और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, वहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर अब मैंने डाला कि हमारा कब तक टेक जो भी हम कोड जो भी हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी कब तक आइडल रहेगी, हम उसको ट्रू कर देते हैं कि जब तक हम एक्सेस करते रहे तब तक वो करते रहे। बेसिकली ये सब चीजें हमारे प्रोडक्शन सर्वर पे काम आती है। प्रोडक्शन मतलब जब हम लाइव एप्लीकेशंस को लॉन्च करते हैं उस टाइम पे। वैलिडेशन क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी के लिए हमारे पास शो एसक्यूएल मतलब कि जैसे जो हमारे लॉग्स है वो हमारे यहाँ पर आपको दिख जाएंगे एज ए क्वेरी। वो मैं आपको दिखाता हूँ बाद में कैसे होगा हमारा सब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, spring.jpa.hibernate.ddl auto। ये क्या करता है कि जैसे आप अपनी एप्लीकेशन को यूज करेंगे ये देखेगा कि DDL ऑटो यूज करेगा, और क्रिएट ड्रॉप लिखा है तो अगर कोई मेरी टेबल क्रिएटेड नहीं है तो वो उसको ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। फिर हमने यहाँ पर डायरेक्ट यूज करके हम कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं MySQL का, ये नेमिंग स्ट्रैटेजीज और फिजिकल स्ट्रैटेजीज है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा जिसमें हम डिटेल डिस्क्रिप्शन में बात करेंगे इन चीज़ों पे। तो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। हमने एक एंटिटी बना ली है जिसके अंदर टेस्ट नाम से हमारे पास वेरिएबल, टेस्ट नाम से हमने क्लास बना दी है जिसके अंदर हमारे पास आईडी और नेम नाम से वेरिएबल है। अभी तक इतना सॉर्टेड है। अब हमें टेस्ट करना है कि हमने जो काम करा है सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा है डेटाबेस में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे क्रिएट स्टार्ट कर दिया डेमो एप्लीकेशन। ये हमारे को बोल दिया कि यहाँ पर ये चीजें हैं हमारे पास,
अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास यहाँ पर आ गया इशू कि इसको डेटाबेस नहीं मिल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, कोड में जाएंगे, हमने स्कीमास पे क्लिक करा, हमने क्रिएट स्कीमा पे क्लिक करा, हमने टेस्ट डीबी नाम से डेटाबेस बनाया, अप्लाई करा, फिनिश कर दिया। अगर हम इस एप्लीकेशन को वापस चलाते हैं तो ये वर्क कर रही है, यस इसने वर्क कर दिया है। यहाँ पर ये क्रिएट टेबल, इसने क्रिएट टेबल कर दिया है हमारे यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है। तो हमारे अब जब यहाँ जाएंगे, हम यहाँ करेंगे टेबल में, देखेंगे इसने टेस्ट नाम से टेबल बना दिया है। अगर मैं इसका रिकॉर्ड देखता हूँ तो यहाँ पर आईडी और नेम नाम से वेरिएबल बन चुके हैं जो हमने एंटिटी बनाई थी वो उसके थ्रू। तो हमें डेटाबेस में ना टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, सारा काम स्प्रिंग बूट खुद कॉन्फ़िगर करके देता है। अब हम देखते हैं कि हम रेस्ट एपीआई CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग पोस्टमैन। सो लेट्स सी गो थ्रू इट। सो सबसे पहले हम पोस्ट एपीआई पे वर्क करते हैं, क्योंकि मेरे को डेटाबेस में कोई वैल्यू डालनी भी पड़ेगी, तो फिर हम उसको गेट, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं पोस्ट मैपिंग से। पोस्ट मैपिंग में आपको बता चुका हूँ, जब भी मुझे कोई ऑपरेशन को डेटाबेस में स्टोर करना है तब मैं पोस्ट मैपिंग यूज करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर पोस्ट मैपिंग यूज कर रखी है, पहले वीडियो का ही मैं कोड यूज कर रहा हूँ। मैं इसका फंक्शन में गया, मैंने एक GTO बना रखा था जिसके अंदर मेरा आईडी और नेम नाम से वेरिएबल है। अब मैं इस अपने सर्विस में जाता हूँ, मैंने यहाँ पे एंटिटी का सबसे पहले मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मैंने टेस्ट डॉट ऑब्जेक्ट के साथ मैंने सेट कर दी इसकी आईडी, जो मुझे नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये मेरी प्राइमरी की है और स्प्रिंग बूट ऑटोमेटिक उस चीज को जनरेट करके देगा। तो मैंने सेट नेम करा, अब मेरे को वैल्यू कहाँ से चाहिए, जो भी मैं पोस्टमैन से पास करूंगा वो मेरी टेस्ट GTO में आएगी और मैं टेस्ट GTO से इसको यूज करूंगा। ओके, हमने यहाँ टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया, हमने टेस्ट के अंदर उसको सेव कर दिया नेम को। अब हमको उसको डेटाबेस में स्टोर करना है। डेटाबेस में स्टोर करने के लिए सबसे पहले मुझे डेटाबेस में स्टोर करने के लिए एक प्रोसेस करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रिपोजिटरी प्रोसेस। अब क्या होता है कि सबसे पहले हमारे को यहाँ पर एक पैकेज बनाना पड़ेगा रिपोजिटरी का। मैंने उसको बना दिया, रिपोजिटरी पैकेज बना दिया है। स्पेलिंग गलत हो गई है, इसको मैं सही कर देता हूँ, REPOSITY। अब मैंने यहाँ पर गया, मैंने एक इंटरफेस बनाया, इसका मैंने नाम रख दिया टेस्ट रिपोजिटरी। ये अपनी रिपोजिटरी बन गई। रिपोजिटरी हम यूज करेंगे एक एनोटेशन के साथ जिसको बोलते हैं हम @repository, और हम साथ के साथ में यहाँ एक्सटेंड करेंगे JPA रिपोजिटरी को। ये क्या करता है, JPA रिपोजिटरी हमारे को फंक्शंस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डेटाबेस ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं विदाउट राइटिंग SQL क्वेरी। अब हमारे को ये ब्रैकेट जो हमने यहाँ पर है हमारे पास, इसके अंदर हमारे को सबसे पहले देना पड़ेगा कि हम कौन सी क्लास को यूज करना चाहते हैं। हमने बता दिया कि ये हम यूज करना चाहते हैं, और हमारी जो आईडी, हमको आईडी का डेटा टाइप मेंशन पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे को डेटा टाइप मेंशन करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। हमने इसको कॉपी करा, हम सर्विस क्लास में गए, हमने ऑटो वायर्ड यूज किया, प्राइवेट को पेस्ट कर दिया, टेस्ट रिपोजिटरी हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे। अब मैं टेस्ट रिपोजिटरी के अंदर, अब मेरे को JP रिपोजिटरी थी, उसने मेरे को एक मेथड दिया .save करके। .save के अंदर जैसे ही मैं टेस्ट का ऑब्जेक्ट दूंगा तो ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर नेम सेट कर देगा आईडी क्रिएट करके। ओके, अब अपन इसको टेस्ट कर लेते हैं कि ये सक्सेसफुली वर्क कर भी रहा है या नहीं कर रहा। सो लेट्स स्टार्ट द प्रोजेक्ट। ये हमने कर दिया। हम यहाँ गए, हमने यहाँ पर आईडी करा, ये हमारी API है टेस्ट पोस्ट करके हैं जो हमने कंट्रोल में डिफाइन कर रखी है। हमने यहाँ बॉडी के अंदर रॉ में जाके यहाँ जेसन सेलेक्ट करा और यहाँ पर हमने आर्गुमेंट पास कर दिया आईडी और नेम। हमने यहाँ सेंड करा, ये हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया जो हमने यूज कर रखा था। अब सबसे इम्पोर्टेंट है डेटाबेस में चेक करते हैं कि रिकॉर्ड आए या नहीं आए। सो हमने सेलेक्ट करा, ये हमारे रिकॉर्ड आ गए हैं जो हमने पोस्ट API से सेंड करे थे। हमारा आईडी ऑटोमेटिक क्रिएटेड है क्योंकि हमने वहाँ पर ऑटो जनरेटेड कर रखा है।
ठीक है। तो अब हमारी पोस्ट एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रही है और डेटाबेस में कनेक्टिविटी करके। तो अभी तक कोई भी इशू हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में पिंग कर देना, तो मैं आपको उसका रिप्लाई वहीं कर दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन हुआ तो मैं उसका रिप्लाई वहां कर दूंगा। अब हम देखते हैं कि हम गेट एपीआई से जो हमने डेटाबेस में सेव करा, क्या हम उसको गेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हम गेट की एपीआई पे चलते हैं। हमने गेट की एपीआई बनाई, टेस्ट करके मैं अंदर सर्विस में गया, मैंने हटाया इसको। अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने इसका रिटर्न टाइप कर देता हूँ मैं टेस्ट, ठीक है। कंट्रोलर पे कर देता हूँ टेस्ट। क्यों? क्योंकि मैं एंटिटी को ही रिटर्न करा देता हूँ कि मेरा डेटाबेस से जो भी रिकॉर्ड आए वो सीधा का सीधा स्टोर हो जाए, ठीक है। तो मैंने लिखा है रिटर्न टेस्ट रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल। अब जो फाइंड ऑल है वो हमारा क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑफ टेस्ट। फाइंड ऑल मेथड क्या काम करता है कि हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं टेस्ट टेबल के अंदर वो सारे के सारे हमारे पास आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया, हमने इसको भी लिस्ट ऑफ टेस्ट कर देते हैं। तो अब हम इसको रिस्टार्ट करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी गेट की एपीआई वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। हमने रिस्टार्ट करा, हम कंट्रोलर पे गए, हमारी एपीआई का नाम है सिर्फ गेट के अंदर टेस्ट। तो मैंने लिखा http localhost:8080/test। जैसे मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, देखिए मेरे पास रिकॉर्ड आ गया डेटाबेस सर्च करके, आईडी जो 1 है और नेम शुभम है, ठीक है। तो हमने सक्सेसफुली गेट एपीआई को भी कनेक्ट कर लिया है डेटाबेस के थ्रू। लेट्स सी अब हम क्या करते हैं। अब हम चलते हैं और हम चेक करते हैं कि हम डिलीट कैसे परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को। अब हमारे को फॉर एग्जांपल मेरे पास आईडी है कि मेरे को फर्स्ट रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना है, ठीक है। तो अब मैं इस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करूंगा, स्प्रिंग बूट के थ्रू। ओके, तो ये देखते हैं। मैंने स्प्रिंग बूट में यहाँ गया, मैं डिलीट मैपिंग पे करा, मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया /test डिलीट प्राइवेट स्ट्रिंग टेस्ट डिलीट। यहाँ पर अपन ने पहले रिक्वेस्ट मैपिंग यूज किया था, बट उसके लिए हमको क्वेश्चन मार्क यूज करना पड़ता है। अगर हम स्लैश यूज कर रहे हैं तो हम उसके लिए पास वेरिएबल्स को यूज करते हैं। यहाँ पे नाम पास करते हैं कि क्या है, यहाँ पर मैंने टाइप पास कर दिया। अब मैं वहाँ जाता हूँ पोस्टमैन पे, टेस्ट डिलीट मैंने रखा, यहाँ पर स्लैश पे मैंने, मेरे को पता ID 1 पास हो गई, सेंड पे क्लिक करा तो यहाँ मेरे पास रिकॉर्ड आ जाए कि हाँ मेरी ID 1 है और नेम शुभम है, ठीक है। तो मतलब कि हमारा यहाँ तक काम सक्सेसफुल हो रहा है। अब मैं इस रिटर्न को यहाँ से हटा दूंगा, ऑल्ट एंटर किया मैंने, यहाँ मैंने नाम चेंज करके दे दिया इसको टेस्ट रिकॉर्ड। मेरे को इसको डिलीट करना है, टेस्ट रिपोजिटरी डॉट डिलीट। मैं लिखा यहाँ टेस्ट रिकॉर्ड डॉट गेट क्यों लिखा है, क्योंकि ऑप्शनल डेटा है ये। अगर मेरे को सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट चाहिए तो मेरे को यहाँ गेट लगाना कंपलसरी है, ठीक है। ये मेरा डिलीट हो गया। यहाँ पे मैंने यहाँ रिटर्न कर, अब मेरे को क्या करना है, यहाँ मैंने चेंज कर दिया स्ट्रिंग, यहाँ मैंने रिटर्न कर दिया रिकॉर्ड डिलीटेड, सेमीकोलन लगाया, प्रॉब्लम्स पे गया, यहाँ मैंने स्ट्रिंग यूज किया और मेरी एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर जाएगी। अभी तक मेरे पास, मैं चेक करा देता हूँ डेटाबेस के अंदर, अपने पास अभी रिकॉर्ड है शुभम 1। नाउ अब हम डेटाबेस पे पोस्टमैन पे जाते हैं, मैंने हिट किया, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुल आ गया लिखा हुआ है। यहाँ जाके अगर सर्च करते हैं तो सी मेरा रिकॉर्ड जा चुका है। तो मतलब कि हमारी रिकॉर्ड एपीआई भी सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो अब हमने 3 CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। हमारा लास्ट CRUD ऑपरेशन बचता है पुट मैपिंग, जिसको हम बोलते हैं अपडेट करना। तो हमने यहाँ पे पुट मैपिंग यूज करी, मैंने यहाँ पर अपना यहाँ पास कर दिया टेस्ट अपडेट एपीआई, प्राइवेट कर दिया, वॉइड कर दिया और टेस्ट अपडेट मेथड क्रिएट कर दिया। यहाँ गया सबसे पहले, अब मेरे को क्या करना है,
मैंने ले लिया। रिक्वेस्ट बॉडी सबसे सही तरीका है ये। टेस्ट सीटीओ मैंने ले लिया। टेस्ट सीटीओ को इनिशियलाइज कर दिया। टेस्ट सर्विस को कॉल किया मैंने यहाँ पे एक नया मेथड बनाया टेस्ट अपडेट करके। टेस्ट अपडेट मेथड बनाते ही मैंने इसके अंदर टेस्ट सीटीओ पास कर दिया। यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया एक मेथड। अब अपडेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मेरे को एक रिकॉर्ड चाहिए डेटाबेस से। ठीक है, अभी मैंने बताया था आपको कि रिकॉर्ड लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं फाइंड बाय आईडी, जिसके अंदर हम आईडी को पास कर देंगे जो फ्रंट एंड हमारा यूजर हमको भेजेगा। तो मैंने अभी रिक्वेस्ट बॉडी में डीटीओ ले लिया था, तो मैं गेट बाय आईडी करूंगा तो मेरे पास आ गया। अभी तक अपन अब हम बहुत सिंपल चीज करते हैं। मैंने टेस्ट अपडेट रिकॉर्ड डॉट गेट करा, सेमीकोलन लगाया, ऑल्ट एंटर किया। अब इससे मेरे पास टेस्ट ऑब्जेक्ट आ गया। अब मुझे जो भी अपडेट करना होगा मैं इसी रिकॉर्ड में अपडेट करूंगा जो मैंने डेटाबेस से गेट किया है, तभी मैं उसको इजीली अपडेट कर पाऊंगा सेम ऑब्जेक्ट के अंदर, राइट। तो अब मैंने क्या करा, बहुत सिंपल सी चीज करी, टेस्ट डॉट सेट नेम। मैंने अभी तक मेरा नाम क्या आ रहा था वहाँ पे, शुभम, राइट। अब मैंने इसको कर दिया है हैकर। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक टेस्ट रिपोजिटरी पहले से बना रखी है, डॉट सेव किया और मैंने इसी टेस्ट ऑब्जेक्ट को सेव कर दिया जो मैंने फाइंड बाय आईडी से लिया था, ठीक है। और अब मैंने यहाँ रिटर्न कर दिया रिकॉर्ड अपडेटेड। यहाँ वॉइड से अपन ने कर दिया इसको स्ट्रिंग टाइप का। अब हमारे पास इश्यू नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे भी स्ट्रिंग टाइप का कर देना है, ठीक है। ये हमने कर दिया, अपडेट हो गया हमारा रिकॉर्ड। अब हम देखते हैं कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ गया, यहाँ मैंने इसको रिटर्न लगाना स्किप कर दिया, रिटर्न मैंने लगा दिया, मैंने स्टार्ट करा। अभी तक डेटाबेस में अपने कोई रिकॉर्ड नहीं थे क्योंकि अपन ने भी डिलीट क्वेरी चलाई थी। सबसे पहले पोस्ट एपीआई पे चलते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट कर दिया, मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, मेरे पास आ गया रिकॉर्ड। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। पोस्टमैन पे चलते हैं, क्रिएट करा, पोर्ट मैपिंग यूज करी, HTTP लोकल होस्ट किया, यहाँ पर मैंने कर दिया टेस्ट अपडेट कर दिया। बॉडी पे गया, मैं रॉ पे गया, जेसन पे गया। ये सब चीजें मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आईडी मैंने पास कर दी 2, मैंने यहाँ पास कर दिया नेम और मैंने यहाँ पर नेम मेरे को पास करने की जरूरत नहीं बेसिकली, बट हाँ मैं अपन नेम यहीं से पास करते हैं और कोड से चल जाते हैं। कोड में टेस्ट अपडेट में जाते हैं और यहाँ पर इस हैकर की जगह अपन यहाँ लिखेंगे टेस्ट DTO डॉट गेट नेम। जो भी नाम हम वहाँ से पास करेंगे हमारे पास वही नाम अपडेट होना चाहिए, ठीक है। ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब हम यहाँ चलते हैं, हमने यहाँ रखा हैकर नेम रखा, ठीक है। मेरी एप्लीकेशन चल गई, सेव कर दिया, रिकॉर्ड अपडेटेड लिखा हुआ आ गया। अभी शुभम आ रहा था, रिफ्रेश करते हैं, नेम अपडेट हो गया हैकर से। तो मतलब कि हमने यहाँ पर चारों CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए हैं विथ MySQL डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर इसके अंदर आपको कोई भी इशू हो आप प्लीज उसको पिंग कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई थिंक ये बहुत इजी तरीका है जिससे मैंने आपको समझाया कि CRUD ऑपरेशंस कैसे कर सकते हैं REST APIs के थ्रू। सो ऑल द बेस्ट, आप इन सब चीज़ों को ट्राई करें प्रैक्टिकली, और अगर कोई भी इशू आता है तो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल and please like and comment the video. Thank you and spread some love over there.